बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोशल मीडिया नून लीग का एक ट्रेंड चला रहा है कि इमरान खान डर गए, और इसकी हकीकत क्या है, और दूसरी तरफ इमरान खान को जेल में किस किस्म की सहूलियात दी गई और इमरान खान के हवाले से जेल के अंदर से क्या खबर आई है, इसका अहाता करेंगे। और फिर राय साहब, ये भी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट खबर है। नवाज शरीफ साहब ने एक नारा लगाकर मईशत का कि हम एक रोड मैप देंगे, पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा ने आपको और 3 सहाफ़ियों को क्या ब्रीफिंग दी है, ये कहानी भी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, एक खबर चली और जो कुछ हमारे ज़राए थे इस्लामाबाद के अंदर, जब हमारी उनसे भी बात हुई तो पता ये चला कि अडयाला जेल की लाइट को बंद कर दिया गया है और कई घंटे तक ये लाइट जो है वो बंद रही। हबस का ये मौसम, और एक छोटी सी सेल के अंदर इमरान खान को रखा हुआ है और सहूलियात ना होने के बराबर हैं। हवा का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, घर का खाना मुयस्सर नहीं है, जासूसों का एक पूरे का पूरा टोला जो है वहाँ पर मौजूद है और इमरान खान की निगरानी की जाती है। इमरान खान के मुकदमात को प्रॉपरली अदालतें टेक ऑन सुन नहीं रही, और फिर इसके साथ साथ इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। अच्छा, अब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा था कि इमरान खान को जी सारी सहूलियात दी गई हैं, और फिर हमने मरीम नवाज़ को तो खैर सबने हमने कहते हुए सुना कि जी देखेंगे जाकर, ये जेल में 2 दिन भी नहीं रह पाएगा। तो आज तो 63-64 दिन हो गए, 2 महीने के करीब हो चुके हैं, लेकिन खान साहब अंदर हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। इनका ये ख्याल था कि शायद इमरान खान डर जाएंगे, लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं और सोशल मीडिया पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड चलाकर मरीम ये समझती हैं कि शायद उनकी सियासत चमक जाएगी। राय साहब, आपको लगता है कि इमरान खान का बार बार नाम लेने से उनकी सियासत चमकेगी? इमरान खान पर तनकीद करने से मरीम एक बड़ी लीडर बन जाएंगी? आपको लगता है कि इमरान खान को जो सहूलियात जेल में दी गई, इसका मुवाजना अपनी सहूलियात से करने से आपको लगता है कि जो मरीम नवाज़ हैं वो एक बड़ी सियासतदान के तौर पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हमें नज़र आएंगी? राय साहब, क्यों मरीम इमरान खान के बगैर अपनी सियासत को नामुकम्मल समझती हैं? देखिए आशिफ साहब, पहले तो जो 2 वीडियोस इस वक्त वायरल हैं, इन वीडियोस के मुतल्लिक एक अहम खबर और एक अहम वाक़या जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, एक सहाफ़ी के तौर पर वो अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, और थोड़ा आगे चलकर इस्टेब्लिशमेंट, GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले एक वीडियो जिसके मुतल्लिक नून लीग ने इस वक्त ट्रेंड भी चलाए हैं, और मरीम नवाज़ का वो सोशल मीडिया जो कि हमेशा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत जहरीली कैंपेन्स चलाता रहा, अब उसने अडयाला जेल के हवाले से एक ट्रेंड भी चलाया और इसके अंदर कुछ फ़ाल्स क्लेम भी किए। पहले तो एक वाक़या जिसका मैं ख़ुद गवाह हूँ। एक तो नवाज शरीफ जब जेल में थे तो नवाज शरीफ से मिलने के लिए हर रोज़ 30 से ज़ायद लोग जाते थे डेली। इनमें बहुत से सहाफ़ी थे जिनको नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त थी। नवाज शरीफ एक फ़हरिस्त बनाते थे, ये फ़हरिस्त वो जेल हुकाम को थमाते थे, यानी पूरी मिली भगत होती थी। उसके बाद नवाज शरीफ के रिश्तेदार, नवाज शरीफ के आप कह लें कि पार्टी के रहनुमा, कभी कभार पार्टी के कारकुन और इसी तरह मुख्तलिफ कालम नवीस नवाज शरीफ से मिलने जाते थे। मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ। नवाज शरीफ को जो जेल मिली हुई थी, उस जेल के अंदर 2 लॉन थे। नवाज शरीफ दोनों लॉन्स में वॉक करते थे। अखबार की सहूलत उनके पास मौजूद थी, टीवी की सहूलत उनके पास मौजूद थी, एयर कंडीशनर उनके कमरे में लगा हुआ था और उनके पास लाइब्रेरी की भी सहूलत थी। अगरचे नवाज शरीफ को ज़्यादा पढ़े लिखे शख्स नहीं हैं, इसलिए कोई मुताले में उनकी दिलचस्पी नहीं है, और इसी वजह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि नवाज शरीफ ने यह कहा हो कि जेल के अंदर मैंने कोई किताब पढ़ी या जेल के अंदर मैंने कोई किताब लिखने की कोशिश की। यहाँ तक कि शेख रशीद को जब क्लाशनकोफ केस में जेल भेजा गया था तो उन्होंने भी जेल में एक किताब लिख दी थी, हालांकि शेख रशीद भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है।
अच्छा, अब एक और जो तस्वीर वायरल हुई है, यानी जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में किन हालात में रखा गया। एक तो हाशमी साहब, मैं आपको ये बताऊं कि जो ए कैटेगरी की जेल है, ये जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी साबिक प्राइम मिनिस्टर का कानूनी इस्तेहकाक है। ए कैटेगरी में कौन कौन सी सहूलियात होती हैं, और ये जो आपकी सहूलियात हैं और ये जो इस्तेहकाक है, ये उस सूरत में भी होता है कि अगर आप मुजरिम साबित हो जाए। इमरान खान साहब अभी मुजरिम साबित नहीं हुए, यानी जो बोगस तरीन केस तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को एक नाम नहाद केस में सज़ा सुनाई गई थी और उनका स्टेटस मुजरिम की हैसियत में बदला गया था, उसमें भी उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और ज़मानत पर उनको रिहाई दी जा चुकी है। यानी तोशाखाना केस में अगरचे इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया गया था और साइफर जैसे नाम नहाद केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। अब चूंकि इमरान खान साहब किसी केस में मुजरिम नहीं है, जब तक कि साइफर केस का जो ट्रायल ये बहुत तेज़ी से मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि इमरान खान साहब का दोबारा से जो एक स्टेटस है उसको मुलजिम से मुजरिम में बदल दें, तो ए कैटेगरी की जो जेल है इसके अंदर एक साफ़ सुथरा आपके पास बेड होता है, एक बेडरूम है, एक आपके साथ अटैच बाथ होता है, इसी तरह आपको कम से कम एक मुशक्कती मिलता है जो आपके काम काज करता है, आपको घर से खाना मंगवाने की इजाज़त होती है। नवाज शरीफ 3 वक्त का खाना घर से मंगवाते थे और ये भी वो लिख कर देते थे कि किस किस्म का खाना उनको चाहिए और रंग बिरंगे खाने उनके लिए आते थे। नवाज शरीफ और इमरान खान साहब में ये भी फ़र्क है कि नवाज शरीफ पर जुर्म साबित हो चुका था, उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका था, उनको एहतसाब अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालतें उनको मुजरिम करार दे चुकी थी, हाई कोर्ट्स के फैसले उनके खिलाफ आ चुके थे। इधर इमरान खान साहब का जो स्टेटस है ये मुजरिम का नहीं है, मुलजिम का है, क्योंकि साइफर केस का भी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बेहतर कैटेगरी होने के बावजूद इमरान खान साहब को सी क्लास के भी एक सबसे तंगो तारीख सेल में रखा गया है। इमरान खान साहब चूँकि अटक जेल के अंदर उनको थोड़ी सी जगह मिल गई थी जहाँ वो एक्सरसाइज करते थे। इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले जो एक वकील हैं इमरान खान साहब की टीम के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर अटक जेल से भी ज़्यादा अजियत दी जा रही है। अगरचे साबिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनका ये हक है कि उनको ये ए कैटेगरी की जेल मिले, अगरचे सब जानते हैं कि ये बोगस केसेस हैं। तो मरियम नवाज जो कैंपेन चला रही हैं कि अडयाला जेल से कोई इमरान खान साहब घबरा गए, मैं आपको कोट अनकोट बता रहा हूँ कि एक बुज़ुर्ग जो वकील मिलने गए थे उनसे भी मेरी बात हुई फ़ोन पर। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरी उम्र 500 साल होती, ये मुझे 500 साल भी जेल के अंदर रखते, तो तब भी किसी सूरत मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, मैं अपने नज़रिए से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब जो दूसरी वीडियो, ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है जो कि GHQ के मुतल्लिक है, एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक है। इसके मुतल्लिक भी कुछ हकायक और एक वाक़या जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। हाशमी साहब, ये जो अब कहा गया है कि नवाज शरीफ वापस आकर इकॉनमी को रिवाइव करेंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ ने बड़े टेक्निकल अंदाज में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि नवाज शरीफ मुमकिना तौर पर अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर मुमकिन हुआ। यानी शहबाज शरीफ इस वक्त एक ऐसी मुलाकात जो कि बहुत मिस्टीरियस हालात में हुई, जिसकी खबर खुद शहबाज शरीफ ने लीक करवाई, यानी फ़ौजी क़यादत की एक आला शख्सियत से पंजाब के एक शहर में एक मुलाकात हुई, उसकी इतला शहबाज शरीफ ने खुद जानबूझकर लीक करवाई। और उसके बाद 2 सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि नून लीग के कैंप के सहाफ़ी हैं, इनको शहबाज शरीफ के कैंप का सहाफ़ी समझा जाता है। मरियम नवाज़ को भी इनकी हकीकत मालूम है कि ये शहबाज शरीफ के कहने पर ख़बरें लॉन्च भी करते हैं और इसी तरह शहबाज शरीफ के कहने पर एक बयानिया बनाते हैं। तो इनके ज़रिए एक आप कह लें कि पहले इतला लीक की गई। मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं GHQ की ख़बरें इकट्ठी करता हूं, दफ्तर ख़ारजा से जुड़ी ख़बरें इकट्ठी करता हूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ख़बरें इकट्ठी करता हूं। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान साहब की कई ब्रीफिंग्स मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अटेंड की। इमरान खान साहब के 2 मरतबा इंटरव्यूज़ किए 1-on-1 आमने सामने बैठकर, और इमरान खान साहब के इंटरनेशनल दौरे भी कवर किए। तो ये जो शहबाज शरीफ खेल खेल रहे हैं
इमरान खान साहब ने कभी ये घिनौना काम नहीं किया था। शहबाज शरीफ ने आला फौजी क़यादत की एक शख्सियत के साथ एक मुबैना मुलाकात के मुतल्लिक जानबूझकर एक खबर जो है वो लॉन्च करवाई, और ये खबर GHQ के ज़राए से लीक नहीं हुई, क्योंकि GHQ ने जब कोई खबर लॉन्च करवानी हो तो उसके 2-3 दिलचस्प तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बराह रास्त वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज का वो मौक़िफ़ नहीं सामने लाते, लेकिन किसी सहाफ़ी से ऐसा सवाल करवा लिया जाता है जिसके जवाब में कोई भी जो DG ISPR, ये सिर्फ मौजूदा DG ISPR की बात नहीं, कोई भी DG ISPR उस सवाल के जवाब में फ़ौज का मौक़िफ़ सामने ले आते हैं। एक तरीक़ाकार ये होता है कि आप ट्वीट कर दें, लेकिन ट्विटर चूँकि इंडिया में दीगर ममालिक में भी मॉनिटर होता है, तो इसलिए ट्विटर पर हसास मामलात पर ट्वीट नहीं किया जाता। एक और तरीका जो ISPR के पास होता है, जब उसने अपना मौक़िफ़ सामने लाना हो लेकिन ऑफिशियली यानी ऑफिशियल हैंडल्स के साथ या ऑफिशियल चैनल से वो मौक़िफ़ सामने नहीं ला सकता ISPR, तो उस वक्त ये किया जाता है कि कुछ मखसूस सहाफ़ियों को, ख़ास तौर पर ऐसे सहाफ़ी जो GHQ की बीट कवर करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे सहाफ़ी जिनको रावलपिंडी के नज़दीक, इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक समझा जाता है, तो उनको एक ख़बर ज़राए से दे दी जाती है। अब ज़राए से वो ख़बर फिर अखबार में छप जाती है या किसी चैनल पर आती है, लेकिन ये जो मुलाकात की खबर शहबाज शरीफ ने लीक की, ये GHQ ने या ISPR ने ज़राए से भी लीक नहीं की या ज़राए से भी ये सामने नहीं लेके आए। ये शहबाज शरीफ के कैंप ने जानबूझकर लीक की और उसके बाद ये तासुर दिया कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आएँ, और उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं ये ख़ुद बरतानिया गए और ये नाम नहाद पैगाम पहुँचाया कि मियाँ साहब आप वापस ना आएँ, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आपको कोई गारंटी नहीं दे सकती कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा या आपके मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, तो कोई गारंटी नहीं है। हालात भी ऐसे हैं कि हम कोई मकबूल नहीं हैं। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी एक इंटरनल सर्वे में पंजाब के अंदर 64% सीटें, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब को मौजूदा हालात में भी पंजाब से 64% नशिस्तें मिल जाएंगी। तो ये इस मुलाकात को इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ ने कोशिश की नवाज शरीफ की वापसी को रोकने के लिए, लेकिन अब नवाज शरीफ ने ये एडवेंचर करने की ठान ली है, क्योंकि उनको पता है कि ये अगला जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, ये उनके पास आखिरी मौका है कि इसके अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और शहबाज शरीफ भी, उनको भी पता है कि ये आखिरी मौका है और वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब हाशमी साहब, जिस वाक़े के मुतल्लिक मैं कह रहा हूँ कि GHQ से जुड़ा हुआ वाक़या, एक तरफ तो हाशमी साहब ये इकॉनमी की रिवाइवल की बात कर रहे हैं, और एक ब्रीफिंग पाकिस्तान की इससे पहले जो फ़ौजी क़यादत थी, जिसको मैंने ख़ुद अटेंड किया, मेरे साथ 7 सहाफ़ी मौजूद थे। उस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ ने यह बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी को करप्ट करने में, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने में इसहाक़ डार और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने ये भी बताया कि इसहाक़ डार जो हैं वो गैर मुल्की सरमायाकारों से, और नाम लेकर बताया कि वेस्पा कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर कुछ पैदावारी प्लांट्स लगाना चाहती थी, तो इसहाक़ डार ने करप्शन के लिए उनसे किक बैक्स और कमीशन मांगे थे। फिर जनरल बाजवा ने यह भी बताया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसहाक़ डार के सामने उनके मुंह पे कहा कि तुम करप्ट हो। शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे और पूरी फ़ौजी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, और शाहिद खाकान अब्बासी के सामने मैंने इसहाक़ डार से उनकी करप्शन पर सवालात किए, लेकिन इसहाक़ डार किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे सके, उल्टा मेरी खुशामदेह करना शुरू हो गए। अब ये बदकिस्मती है कि उन्हीं इसहाक़ डार को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया, और उन्होंने 16 माह के अंदर पाकिस्तान की ऐसी तबाही निकाली कि पाकिस्तानी जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए, और अब पाकिस्तानियों को वोट की ताकत से इन अनासिर को इबरत का निशान बनाना है। अब यही जो इसहाक़ डार हैं, जिनको पाकिस्तान की पूरी फ़ौजी क़यादत ने करप्ट करार दिया प्राइम मिनिस्टर के सामने, पाक बहरिया के सरबराह, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, DG ISI, ये सब लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के। इनका मैं एक बयान सुन रहा था, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने बड़ी करप्शन की है, और PTI को और इमरान खान साहब को तायात कलदम होना चाहिए, और इमरान खान साहब को तायात नैल होना चाहिए। जिस शख्स को पूरी फ़ौजी क़यादत, पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी करप्ट करार दे रहे हों, वो इस किस्म के बयानात दे रहा है। इस वजह से हाशमी साहब, ये जो इस वक्त एक ड्रामा रचाया जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आकर कोई
रोड मैप देंगे इकॉनमी को रिवाइव करने का, कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप एक ही है इनके पास, क्योंकि अब आखिरी जो सर्वे इन्होंने खुद करवा लिया है उसमें भी पता चल गया है कि मौजूदा हालात में जब इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं उनको जेल में भी डाला हुआ है, पूरी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसको भी जेल में डाला हुआ है, उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ का नाम, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर आ गया तो इसको कंसिडर करते हुए भी बताया गया है कि पंजाब से 64% नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ जीतेगी। केपी में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो वहाँ से तो 2/3 नहीं 3/4 सीट्स जो हैं वो इमरान खान साहब जीत जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 70-74% सीट्स जो हैं वो इमरान खान साहब ले जाएंगे। इस वजह से अब इन्होंने प्लान ये बनाया है कि इमरान खान साहब की पार्टी को कलअदम किया जाए, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से छीन लिया जाए। इसलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने ये बल्ले का निशान मांगा है इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन ने भी 10 और 11 अक्टूबर को ये जो समाते हैं कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को ना दिया जाए और तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जाए, ये जो हीरिंग है इसको फिक्स भी कर दिया है 10 और 11 अक्टूबर के लिए, क्योंकि इस वक्त एक लार्जर प्लान बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जाए। लेकिन हाशमी साहब, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक फेल्ड रियासत है, एक फ्रॉड रियासत है, क्योंकि जिस किस्म का इलेक्शन प्लान किया गया है उसके बाद रियासत के सीने पर ऐसे जख्म लगेंगे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात जो हैं ये 1971 की जानिब जा सकते हैं। ये जो 24 करोड़ अवाम है, इनमें से जो 74% अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इनका आप क्या करेंगे? इनको कतार में खड़े करके गोलियां मारेंगे? इनको आप बहिरार में गर्क करेंगे? इनको बॉर्डर क्रॉस करके आप इंडिया भेज देंगे, इजराइल भेज देंगे? क्या इनको आप लापता कर देंगे? तो इस वजह से इस रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में कोई सियासी, कोई माशी इस्तेकाम नहीं आएगा, बल्कि ज़्यादा आप कह लें कि माशी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा और पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से डिफ़ॉल्ट होने की जानिब बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन एक ही है, इलेक्शन बर वक्त कराए जाएँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ, इमरान खान साहब जीते, इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करे। 13 जमातों का टोला, अगरचे इसको अदालतों ने करप्ट करार दिया हुआ है, लेकिन अगर चले ये भी जीत जाए तो इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिलकर काम करे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं, वरना ये रियासत सर्वाइव नहीं कर सकती। हाशमी साहब, आज नहीं तो कल इसी तरह जो सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ था वो भी इसी तरह कोई ओवरनाइट नहीं हुआ था, उसके लिए भी पहले बीज बोए गए थे। तो फिर जो व्यूअर्स हैं वो बड़े जज्बाती हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान रहती दुनिया के लिए बना है। और भाई, पहले 1947 में पाकिस्तान बना, 1971 में क्या 2 टुकड़े नहीं हो गया? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो, कभी भी पैदा ना हो, लेकिन इसके लिए जिस किस्म के इकदाम करने ज़रूरी हैं वो इकदाम नहीं किए जा रहे इस किस्म के साने से बचने के लिए। अच्छा राय साहब, ये जो मईशत का नारा लगाया ना नवाज शरीफ साहब ने, मैं तो हैरान रह गया कि जो शहबाज शरीफ साहब ने बात कही जी कि रोड मैप नवाज शरीफ साहब आकर देंगे। अब नवाज शरीफ साहब ने आना है, वो अपने केसेस से उन्हें फुर्सत मिलेगी तो वो पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचेंगे। 4 बरस से वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे, तो कौन से मईशत दान हैं जी जिनके साथ ये बैठ कर प्लानिंग करते रहे इतने बरस? 4 बरस में तो खैर एक डॉक्टरेट हो जाती है। तो राय साहब, पाकिस्तान के हालात के ऊपर तो इन्हें अब PhD हो जाना चाहिए और पाकिस्तान के हालात का हल भी इनके पास मौजूद होना चाहिए। क्या थीसिस लेकर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और क्या हल पेश करेंगे? चूँकि राय साहब, आपकी जो मुलाकात हुई और जो ब्रीफिंग्स आपको दी गई वो तो बिल्कुल इसके उलट थी। जनरल बाजवा जो थे वो क्या कहते रहे इसहाक डार साहब के हवाले से, वो बिल्कुल उलट है। लेकिन हाउस ऑफ शरीफ ये समझता है कि मईशत का प्लान जो है जी वो हमारे पास ही है। देखिए हाशमी साहब, सदाकत अब्बासी की जो वीडियो आई है या इससे पहले उस्मान डार का जो इंटरव्यू हुआ, क्या ये इस तरह का कोई तासुर बना सकते हैं कि इमरान खान साहब ने रियासत पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश की थी और इस साजिश के कोई गवाह आ गए हैं, या लोग क्या इस बयानिए पर एतमाद करेंगे? इसके लिए पहले आप ये देख लें कि शहबाज गिल को जब उठाया गया था उस वक्त भी जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया था। असद उमर, उनके ऊपर यही इल्ज़ाम था। असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो असद उमर मुहब्बे वतन हो गए। उसके बाद अभी मैं ये देख रहा था कि ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा, सबसे पहले ये काम फिरदौस शमीम नकवी ने किया था। उन्होंने कुरान पाक हाथ में उठाया
और उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक पर हलफ देकर ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने हमें कभी भी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कभी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए या आर्मी चीफ को हटाने के लिए किसी किस्म के कोई डायरेक्टिव जारी नहीं किए, या कभी ये नहीं कहा कि इस किस्म का कोई इकदाम करें कि फ़ौजी क़यादत को हटा दिया जाए या फ़ौज को नुकसान पहुँचे, फ़ौज कमज़ोर हो या पाकिस्तान कमज़ोर हो, या कोई पुरतशद्दुद पॉलिसी हम अख्तियार करें। ये फिरदौस जो आपके शमीम नकवी हैं, इनका ये बयान सामने आया और अब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है। पीटीआई की पूरी क़यादत जो इस वक्त बाहर है और पीटीआई के कारकुन और पीटीआई के अवाम, वो कुरान पाक पर हलफ दे रहे हैं। इतने लोग तो कुरान पाक पर हलफ देकर झूठ नहीं बोल सकते, वो कुरान पाक उठाकर हलफ दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी किसी पुरतशद्दुद एहतजाज के मुतल्लिक या 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक हमें किसी किस्म की हदायत जारी नहीं की। अब आ जाएं कि सदाकत अब्बासी की जो वीडियो वायरल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आगे वो अपनी वालदा से मिल रहे हैं, उनके अहले खाना हैं, सदाकत अब्बासी भी रो रहे हैं, उनकी वालदा भी रो रही हैं। अब ये वीडियो जिसने भी बनाई है, ये एक अलग बहस है। इनका जो इंटरव्यू था ये डॉन टीवी पर नशर होना था। आखिर में बताया ये गया कि डॉन टीवी की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि हम इस किस्म का इंटरव्यू नशर नहीं करेंगे जो कि ज़बरदस्ती लिया गया इंटरव्यू हो, या एक ऐसे शख्स का जो कि गायब हो और जिसके मुतल्लिक ये तासुर हो कि उसको अगवा किया गया या वो किसी की कस्टडी में है, क्योंकि उस इंटरव्यू की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई साख नहीं है। उल्टा डॉन टीवी की साख भी तबाह हो जाती है। इसलिए डॉन टीवी की मैनेजमेंट ने एक अच्छा वाइज डिसीजन लिया जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, उससे पहले जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ उसके ऊपर देखे कितने सवालात खड़े हो गए, लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आपने नाम नहाद एक मजहबी महाज खड़ा किया, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाली ट्वीट्स कराए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ करप्शन का महाज खड़ा किया कि इमरान खान साहब ने करप्शन की। इमरान खान साहब के हक़ में शरीफ ख़ानदान के घर से गवाही आ गई जब साबिक चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने ये गवाही दे दी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस में कोई शवाहिद नहीं है, इसलिए अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो ये रेफरेंस आगे नहीं चल सकेगा। शहबाज शरीफ साहब, आपकी भी सुबकी होगी, मेरी भी सुबकी होगी। हालांकि आफ्ताब सुल्तान को खुद नवाज शरीफ के कहने पर शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब बनाया था, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन नैब, उनका भी इसी किस्म का मौक़िफ़ सामने आ गया। लेकिन अब जब सारे बयानिए फेल हो गए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले एक बयानिया बनाया गया मज़हब से रिलेटेड, वो फेल हो गया। इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक एक बयानिया बनाया गया, रियाम खान साहिबा से एक किताब लिखवा दी गई, वो बयानिया फेल हो गया। तो इमरान खान साहब पर लोगों के ट्रस्ट का लेवल ये है कि ये जो तमाम बयानिए हैं, इनसे इमरान खान साहब मज़ीद मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है, लोगों में शऊर आ गया है। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लोगों को हकायक तक एक्सेस है, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और फिर वेबसाइट्स के ज़रिए और इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए। इसलिए ये जो एक नाम नहाद बयानिया बनाया गया है कि इमरान खान साहब कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे और उसके कोई गवाह आ गए हैं, एक तो ये बयानिया काम नहीं करेगा, उल्टा ये जो वीडियो आई है जो सदाकत अब्बासी की है, इससे इमरान खान साहब का केस भी मजबूत हो गया और पीटीआई के लिए हमदर्दियां भी बढ़ गई हैं। तो 337 रहनुमा हो गए हाशमी साहब जिनको जबर के तहत पीटीआई से अलग होने पर मजबूर किया गया है। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया और जो मकबूलियत है 337 रहनुमाओं के बाद के अलग होने के बाद भी इस कदर बढ़ गई है कि गैलप जैसी तंजीम जो नून लीग के करीब समझी जाती है, वो भी ये कह रही है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत इमरान खान साहब तो एक तरफ, इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी, शाह महमूद कुरैशी से भी नीचे है। यानी शाह महमूद कुरैशी जितने भी मकबूल नहीं है नवाज शरीफ। और फिर एक और बड़े मज़े की जो वीडियो लाहौर से वायरल हुई है, एक तो वो मरियम नवाज़ की जो फ्लॉप तरीन जलसी थी जिसमें लोगों ने उनको अपने सियासी शऊर के ज़रिए इबरत का निशान बनाया कि अब शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक कर लोग शहबाज शरीफ को मुंह पर गालियां दे रहे हैं। शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि पिछले 16 माह के दौरान आपने हम पर जो महंगाई का अजाब मुसल्लत किया, इसका जवाब दें, क्योंकि इनका आबाई वतन तो बरतानिया है। ये तो बरतानिया रवाना हो जाते हैं जैसे ही इनकी हुकूमत ख़त्म होती है, ये कोई पाकिस्तान से तो रिलेट ही नहीं करते। आप देख लें, जैसे ही पहले भी इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो ये पूरा टब्बर, इसाक डार, इसी तरह शहबाज शरीफ, ये बरतानिया चले गए थे। तो इस वजह से
अब इस पूरी सूरत हाल में इनके पास कोई वे आउट नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मजीद बोझ पड़ जाएगा कि अब एक तो मुकदमात कैसे ख़त्म कराएं और फिर शरीफ ख़ानदान को ये जो नाम निहाद इलेक्शन है ये किस तरीके से जितवाया जाए, क्योंकि इतने मैसिव लेवल पर रगिंग होगी तो उसकी इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो तमाम वीडियोज़ जो हैं वो बाहर आ जाएंगी। अब मैं एक खबर पढ़ रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो 4 मुल्कों का दौरा करते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। क्या वो कोई नोबेल इनाम जीत कर आए हैं पाकिस्तान के लिए? क्या कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के आए हैं? क्या उन्होंने पाकिस्तान के आथर के तौर पर, कोई राइटर के तौर पर कोई ऐसी किताब लिखी है जिसने कोई आलमी अवार्ड हासिल कर लिया है? उनकी हैसियत एक मुजरिम, इश्तिहारी और मफरूर की है, तो उनका कैसा इस्तकबाल? इस वजह से लोगों में शऊर आ गया है। और अभी एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है नून लीग का, बड़ा मजे का, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे, वर्कर कन्वेंशन से, क्योंकि इनको पता है कि कराना इन्होंने जलसा है, जलसे में लोग नहीं आते, कैमरों में हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो इसलिए अब ये अपने जलसों को वर्कर कन्वेंशन का नाम दे रहे हैं ताकि किसी तरीके से कवर अप किया जा सके कि देखें नवाज शरीफ जो है जब वापस आएंगे तो जलसों से तब खिताब करेंगे, अभी फिलहाल हम वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं।